I hope that you all are fine by staying at home. So this is Himanshi making this video and with full josh and energeticness. Okay? And you should also have energeticness and josh with you when you are studying math subject for class 10th. So my channel name is, you all know, Himanshi Gupta. So guys, please subscribe my channel. I want your support too much. Please. And like all my videos, comment it. Okay, how was the video? Okay. And this is the video part 3 exercise 5.3 in which we will do today third question, 6th part. 5th part was your homework. I have not told in your previous video, but yes, in the previous video I want to add that 5th part of question number 3 is your homework. If you have any query, any doubt, you will write in the comment section. और ये बताना मेरी आज की वीडियो कैसी थी और क्लियर थी या नहीं थी, ठीक है. हाउ ऑल आर यू डूइंग, हाउ ऑल आर यू डूइंग, कैसे कर रहे हैं आप सब पढ़ाई. अच्छी, वेरी गुड, एक्सलेंट, ग्रेट. इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की धमाकेदार जोश वाली वीडियो, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 3 है 6th पार्ट. गिवन क्या है इसके अंदर, हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू 2, d है 8, sn है हमें कितना दे रखा था, sn 90, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है हमें n और साथ साथ an, यानी कि ये तो बहुत इजी है. कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट भाई इस वाले मेथड से नहीं करेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे हम, ठीक है. हम किससे फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे, एस एन वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है. तो यहाँ पर एस एन आपको कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, एन नहीं दे रखा है, एन अपॉन 2 दे देंगे हम ऐसे, ठीक है. और 2 कितना दे रखा है, 2 इंटू ए कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, प्लस एन नहीं दे रखा है दोबारा हमें, सो वी विल नॉट राइट एन एज इट इज़, वी विल राइट एन माइनस 1 एंड डी इज़ योर 8 ब्रैकेट क्लोज. यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम 90 और 90 इंटू 2 कर देंगे, इधर से इधर आ जाएगा, ये यहीं रह जाएगा. एन आपका ये 180 डिग्री हो जाएगा, 180 हो जाएगा, सॉरी डिग्री नहीं 180. और यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 8n माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है. हाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस बार इसके अंदर इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8, ठीक है. तो यहाँ पर 180 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर आपका n हो जाएगा, और यहाँ अंदर क्या रह जाएगा 8n माइनस 8, 8n माइनस 4, ठीक है. 8n माइनस 4, 8n माइनस 4n, यस ये n हो जाएगा. यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे, जब n से इंटू कर देंगे ना, तो हमारा 8n माइनस 4 बन जाएगा और 8n हमारा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमने n को इंटू कर दिया n के साथ. और n इंटू n क्या बना देते हैं, n इंटू n फॉर्म्स n स्क्वायर, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा ये पूरा सॉल्व हो ही चुका है, खोल देते हैं, ब्रैकेट हट ही चुके हैं, ठीक है. यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया हम डायरेक्टली, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 180 को इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n इज माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि फ्रॉम मिडल टर्म वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है. फ्रॉम मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ये तो याद ही होगा, अच्छी तरीके से वीडियो बनाए रखिए इसके ऊपर, मैंने स्पेसिफिक मिडल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर, ठीक है. फॉर्मूला इसके ऊपर बन जाएगी, जैसे चैप्टर 4 के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके अंदर भी आज वीडियो ला दूंगी, जिसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह है वो सब पर चल जाएंगे आपको इजीली. चैप्टर करवाऊंगी मैं, लेकिन सबसे पहले मैं फॉर्मूलेज का भी ला दूंगी, और आपका सारा फार्मूला जितना भी है, मतलब चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर 1 हो गया, इसके अंदर जितने फार्मूलाज है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और आपका चैप्टर नंबर 5, 7, 8 या 9, इन सब की भी वीडियो ला दूंगी मैं, जिनके ऊपर क्या होगा, इन सभी चैप्टर के अंदर, इन स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर आपके जितने फार्मूलेज होंगे वो सब मैं एक पेपर के ऊपर नोट डाउन करूँगी और आपको समझाऊँगी कैसे आए वो, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. तो फ्रॉम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हमें सॉल्व करनी थी हमारी कौन सी वाली क्वेश्चन,
ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी थी हमें। 8n² माइनस 4n माइनस 180, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले देखो, जब हमें इक्वेशन दे रखी है 8n² माइनस 4n माइनस 180, अगर हम 8 और 180 को इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 800, 8 8 जा 64, 4 यहीं रह जाएगा, 6 यहीं रह जाएगा, ठीक है। और आपका 8 इंटू हो जाएगा 1 से, तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 6 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 14, 140, ठीक है। तो ये 140, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 140 क्या हो जाएगा 2 और ये 7 और ये 2 और ये 0, 2 और ये 360, ठीक है, 2 और ये 180, 2 और 90, 2 और ये कितना हो जाएगा 4 और 5 45, ठीक है। तो अब ये इससे नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा 15, 5 5 और 1, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कैसे हमारा 4 आ जाएगा। 2 4 4 2 ज़ा 8, 8 2 16, 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ पर हम लोग मिडल टर्म से करेंगे। मिडल टर्म यहाँ पे लिख दिया था मैंने नीचे फॉर्मूला, ठीक है। जब मैंने सॉल्व करा उससे, तो मेरा सॉल्व करके क्या आया है, 2n² माइनस n माइनस 45, ठीक है। ये आ गया है मेरा सॉल्व करने के बाद। अब मतलब सॉल्व मैंने इसको नहीं करा था, मैंने इसको सॉल्व नहीं करा, मैं भी सॉल्व इसे करूँगी मिडल टर्म से। लेकिन अभी देखो, मैंने ये देखा कि ये जो था हमारा इस तरीके से था, ठीक है। लेकिन इसके आगे हमने कॉमन लेंगे, अभी हमने कॉमन नहीं लिया। कि हम देखें ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को देखें तो ये सारी वैल्यूज़ 4 से जा रही थी, हमने 4 देखा नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसे 4 कॉमन ले लेते हैं, सबको अंदर कर देते, ये हो जाएगा 2n² आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा हमारा, मतलब इक्वेशन यही आ जाएगी आपकी, ठीक है। 4 को 8n² देखिए तो ये 2n² हो जाएगा, फिर ये n हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा। नाउ वी विल मिडल टर्म दिस टर्म। अब हमें यहाँ नहीं करना था, हमें मिडल टर्म यहाँ करनी है। फ्रॉम मिडल टर्म splitting we will solve this equation, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्या सॉल्व करेंगे, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर जब मैंने 45 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45 इंटू 2, है ना। तो ये कितना बताओ ज़रा, कितना होएगा 90, ठीक है। तो 90 है, जब इंटू करेंगे तो मैंने बता ही रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 45, ये 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5 5 और 1, 2 3 ज़ा 6, और ये कितना 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा इससे नहीं आता है तो हम इन लोग एक और भी ध्यान रख सकते हैं कि मतलब कि n लाना है ना, n की वैल्यू 1 ही है, तो हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने इस तरीके से भी सोचा, अगर हमारा उस तरीके से नहीं निकलता है, इसके ऊपर भी जल्द वीडियो लाऊंगी कि अगर हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से वैसे नहीं निकलता है तो हम कैसे करें, यानी कि अगर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व कैसे कर सकते हैं इजी वे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, मैंने यहाँ पर 10n प्लस 9n ले लिया, यानी कि माइनस 10n प्लस 9n, n होता है माइनस n हो जाता है, ठीक है। तो माइनस 10n यहाँ पर ये ब्रैकेट में, और प्लस 9n माइनस 45 ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करा तो ये कितना आया 2n आ गया, n माइनस 5 रह गया, और यहाँ 9 प्लस 9 बाहर आ गया, और ये कितना रह गया हमारा n माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2n प्लस 9, और ये हो गया n माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम निकाले n की वैल्यूज़, तो n की वैल्यूज़ 2 आएंगी, n माइनस 5 इज़ इक्वल्स टू 0 आएगा, और n इज़ इक्वल्स टू 5 आ जाएगा उससे। और दूसरी तरफ हम निकालेंगे उधर से n when 2n प्लस 9 इज़ इक्वल्स टू 0, तो n हमारा क्या हो जाएगा माइनस 9/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया ये पूरा। आई होप माई वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है, बिल्कुल मेरी तरफ से भी क्लियर है, आप लोगों की तरफ से बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। चलो हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन, ठीक है। वैसे 5th क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर आप उससे निकाल लेना। 5th पार्ट का जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। तो 5th पार्ट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 5th का ये हो गया। अब हम 7th पार्ट करते हैं। 5th का फॉर्मूला बता दिया है, निकाल लेना इससे आंसर, बहुत ईजी आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर 7 दे रखा है, गिवन क्या है हमें, गिवन है a इज इक्वल्स टू 8, an कितना दे रखा है 62, SN कितना दे रखा है आपका 210, और फाइंड क्या करना है n एंड d, ठीक है। तो यहाँ पे हमें n नहीं पता और क्या नहीं पता, d भी नहीं पता। d और बंदी तो गंदा बना दिया मैंने, n भी गंदा बना दिया, ये देखो क्वेश्चन मार्क। चलो आप, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ चुका होगा, तो फॉर्मूला भी पता होगा। फॉर्मूला यहाँ पर 2 फॉर्मूले लगेंगे गाइस, और फॉर्मूला कैसे लगेगा वो भी देखते हैं। चलिए, स्टे विद मी टिल द एंड, आई वॉन्ट टू से दिस, ठीक है। मेरे साथ एंड तक बने रहना इस वीडियो में। तो यहाँ पर लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब डी नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे हम, डी को बना देंगे कॉमन डिफरेंस ए पी का, जो हमें दे रखी है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, ठीक है। चलो अब ये हमें कर लिख दिया हमने। आगे हम लोग यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी वाले से क्या निकालना है हमें, डी निकालना है, ठीक है। तो डी निकालते 62, ए एन है हमारा, ठीक है, 8 प्लस 6-1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी, ठीक है। एन हमें नहीं दे रखा है एन, ठीक है। तो आगे है हम, हाँ सही कर रही हूँ मैं, अच्छा वेट अ मिनट। सबसे पहले हम लोग ये डी निकालेंगे, ठीक है निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो लगाएंगे, तभी आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। मैं भी कन्फ्यूज थोड़ी हो गई थी, चलो मैंने सच ट्रुथ बता रही हूँ, सच में कन्फ्यूज हो गई थी मैं, लेकिन अभी मैं कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे याद आ गया आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, मुझे भी वही अप्लाई करना पड़ेगा। ये ए एन लिख लो या फिर ये इसको लिख लो, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी वैल्यूज रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इस वैल्यू में पुट करेंगे, तभी तो d निकालेंगे हम इधर, है ना। तो चलो n/2 दे ही नहीं रखा है, ठीक है। 8 प्लस 62 हो जाएगा ये, और ये यहाँ पर ये इधर आ जाएगा 210 इंटू में 2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 और 0 0, 2 1 2 और 2 4 4, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा n/2, 8 प्लस 62 कितना होता है, 8 प्लस 62, 8 प्लस 62 होता है 70, चलो ठीक है। तो n/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जो अभी हमने बताया 70, खुल जाएगा, अभी ब्रैकेट खुल जाएगा, इंटू में आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब जब हमारा ये तो इधर जा ही चुका, तो ये हट ही जाएगा, ठीक है। एन के साथ 420 है यहाँ पर, इंटू में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 7 से कट जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 6 इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा। एन कितना आ जाएगा हमारा, इससे वैल्यू एन आ जाएगी 6, ठीक है। यहाँ पर हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे, डी निकालना है क्योंकि हमें, तो डी निकाल लेंगे हम फटाफट से। यहाँ पर लिख दिया 6, मैंने पहले से ही लिख रखा है। आगे हम लोग लिखेंगे 62 माइनस 8 कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा। 62 माइनस 8 करेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 इज इक्वल्स टू 5d हो जाएगा। 54 इधर हो जाएगा और 5 इधर हो जाएगा, तो d उधर रह जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू हो गई d की भी, हैंस d इज इक्वल्स टू 54/5 एंड योर n इज इक्वल्स टू 6। क्लियर, चलो ये भी हमने अच्छी तरीके से कर लिया, थोड़ी प्रॉब्लम हुई पर ये सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब आपको d और n पूछा जाए ना, सबसे पहले n निकालना, उसके बाद d निकालना, क्योंकि n की वैल्यू निकालनी ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन हुई थी, पेपर में कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है। चलो अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में 8 पार्ट, ठीक है। अभी तो 8 पार्ट पे आए नहीं हम, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, जो कि गिवन है हमें। उसके अंदर an is equals to 4, d is equals to 2,
एस एन इज इक्वल्स टू -14, एन इज़ नॉट गिवन अस, एस इज़ नॉट गिवन, -14 हो जाएगा फिर वो, एन इज इक्वल्स यस एन नहीं दे रखा है, तो जो नहीं दे रखा है उसको नहीं लिखती, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है और ए फाइंड आउट करना है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको एन और ए फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे गाइस, आप सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करोगे, किसी की भी नहीं, सबसे पहले आप जैसे नॉर्मल तरीके से ए निकालते हैं, ए निकालेंगे हम कौन से फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद आप लोग निकालोगे अपने एन की वैल्यू, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर ए एन इज़ इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 4 आपका ए एन है, यहाँ पर ए नहीं दे रखा है, और ये आपका एन माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि एन तो दे ही नहीं रखा है। तो डी हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 एन माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये ए प्लस 2 एन हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 एन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 6 होएगा, ठीक है। अब जब ये हमारा इधर ऐसे पॉजिटिव रहेगा तो हम क्यों ना ए प्लस 2 एन माइनस 6 कर दे और हम इसे फर्स्ट इक्वेशन बना दे, ठीक है। चलो फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं इससे। हम आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसे एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन लिख लो, या फिर क्या लिखोगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 या फिर ए प्लस एल, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से हम। -14 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर आपका ए प्लस 4 हो जाएगा, ए की वैल्यू निकालनी है ना हमें, ठीक है। तो -14 इंटू 2 हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 28 हो जाएगा, 28 माइनस -28 इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट ए प्लस 4, यानी कि हमारी ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से हम इसे इधर ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एन इंटू में है ब्रैकेट में, वो भी। और तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग ए वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि जो सेकंड जो हमारी ए वैल्यू यहाँ पर आई है, इसकी जो वैल्यू आई है, देखो ये हमने काम नहीं करा, यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते थे, इसे या तो इसको 2n को इधर भेज देते तो ये माइनस हो जाता ना, इसका इस तरीके से कर सकते थे। या एक अब हमें यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं होगी, देखो यहाँ पर ए इधर भेज देते हैं हम, ठीक है। 2n माइनस 6, जैसे n वाली में करते हैं ना कि जब हमारा n इधर आ जाता है और n माइनस 1 इधर आ जाता है, और जो नंबर हम इधर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम n को इधर भेज देते हैं, उस तरीके से a को इधर भेज देते हैं और 2n को इधर देते हैं और इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। और यहाँ पर पुटिंग a इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी कि आपकी जो a की वैल्यू यहाँ पर आई थी उसे हम सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। -28 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 6 ब्रैकेट में a प्लस 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये कितना हो जाएगा, -28 इज इक्वल्स टू n 6 माइनस 2n प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे करते हैं सॉल्व, और ये आगे सॉल्व करते हुए -28 इज इक्वल्स टू n 10 माइनस 2n, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हमने सॉल्व कर लिया, -28 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपका 10 माइनस 2n का स्क्वायर इंटू कर दिया हमने, ठीक है। तो 10n यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने करा तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे अब, ठीक है। कॉमन निकाल लेते पहले इसके अंदर से ही, पूरे के अंदर से 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 के अंदर से कॉमन, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। चलो हमने इतना निकाल लिया है। अब ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्या है क्वेश्चन की तरह, नाउ बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वी हैव डन, नाउ वी विल स्प्लिट इट, ओके। नाउ बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि बाय MTS
ठीक है। n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एन इंटू 14 है, तो 14 को अगर हम देखेंगे तो 2 और 7, ठीक है, ये निकल जाएगा। 14 है ना, 2 और 7 कर देंगे, 7 माइनस 2 हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, ठीक है। सही है। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे हम, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे तो यहाँ पे n कॉमन हो जाएगा, n माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, n प्लस 2 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर n माइनस 7 आपका एक ब्रैकेट में। हैंस सॉल्व आंसर इज दिस। लेकिन अभी भी काफ़ी नहीं है, ये तो सॉल्व कर लिया स्प्लिटिंग से, अभी हमें क्या निकालना है, चलो आगे कर देती हूँ। आगे हमें क्या निकालना है, अभी निकालना है हमें पुटिंग दिस n in equation number 1, 6 माइनस 2 7 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। 7 की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आई थी हमारी, अभी हमने वो सॉल्व करना ही नहीं। देखो हमें n की वैल्यू निकालती ना हमने, तो एक चीज़ बता देती हूँ, जब हमने निकाली व्हेन n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ हमने निकाली थी n माइनस 7 वाली वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू कभी नहीं लेते हैं, हम कौन सी लेते हैं, ये वाली वैल्यू लेते हैं। हमने 7 की वैल्यू ली व्हेन पुटिंग n इन इक्वेशन 1, यानी कि जो n की वैल्यू थी जब हम उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 16 माइनस 14 इज इक्वल्स टू a और माइनस 8 इज इक्वल्स टू a, ये आपका हैंस सॉल्व्ड आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नाउ वी गोना डू क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 8 करता है, 9th करेंगे। अब हम 9th पार्ट करेंगे। 9th पार्ट क्या है, गिवन है इसके अंदर हमें a इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3, s8 इज इक्वल्स टू 192, d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। d नहीं दे रखा हमें, सिर्फ एक ही नहीं दे रखा है इसके अंदर और सब कुछ गिवन है। तो d निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आप सभी को पता है, एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर आप लोगों को भी आता होगा ना, ये तो बहुत फास्ट कर लोगे आप लोग भी, ठीक है। आप लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, लेकिन प्लीज़ देखा करो यार मेरी वीडियोस। मैं इतनी मुश्किल से इतनी सारी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो मेरी मेहनत को ऐसी वेस्ट मत जाने दिया करो, ठीक है। चलो, और यहाँ पर डी दे ही रखा था हमने, लिख दी, सारी वैल्यूज पुट कर दी। सॉल्व करते हैं। S8 आपका ये रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 ये अंदर 6 हो जाएगा, 6 माइनस 7 डी, ठीक है। और ये आपका S8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब आपका 4 यही रह जाएगा तो ये आपका 8 और माइनस 48, सॉरी 4 6 और ये, हाँ ओके हाँ देखो S8 दे रखा था और वैल्यू लिखी नहीं है, लिखी है मैंने अब यहाँ पर, ठीक है। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मत लिख देना, कोई बात नहीं, लेकिन वैल्यू लिख दिया करो। मैंने वैल्यू आप लिख दिया, कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप बाद में वैल्यू लिख देते हो 192 S8 की, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, जो हमारा 4 दे रखा था उसे 192 जो इंटू कर रखा था उसे 192 डिवाइडेड में 4 हो जाएगा, कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 492 का, और ये हो जाएगा 4 और 4 16 और 16 और ये 9 और ये 3 और 2, ये आपका हो जाएगा 48, ठीक है। तो कट का ये कुछ भी नहीं है, 48 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 7D हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं अब हम यहाँ पर इसे 48 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 7D, यानी कि 48 जो है आपका माइनस में प्लस 6 हो जाएगा, 7D यहाँ हो जाएगा। 48 प्लस 6 कर देंगे तो ये आपका 6 पॉजिटिव में था इधर, ठीक है, तो इधर माइनस में आ जाएगा ये, तो ये हमारा 48 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7D बच जाएगा और ये आपका 42 हो जाएगा, ये 7D है। 42 अपॉन में 7 कर दोगे तो 6 हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। तो आपका D कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हैंस सॉल्व्ड, ये लिख देना, पेपर के बाद में भी लिख देना हैंस सॉल्व्ड, ठीक है। 10th कर लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट है। 10th लास्ट है। गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन है हमें an इज इक्वल्स टू l है, ठीक है, an इज इक्वल्स टू l है, और हमारा ये 28 है। s क्या है हमारा 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स,
ओके, तो हमारा n दे रखा है इन्होंने, टोटल टर्म्स आर 9। तो फाइंड क्या करना, ए। देखो कैसे देखा, तो क्वेश्चन भी तो कैसे दिया है, टर्म्स n 9 बता रखे हैं, 9 यानी कि n है आपकी, n इज इक्वल्स टू 9 है, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 9 है, ठीक है, और a हमें नहीं गिवन है, तो सेम वही फार्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एस एन कितना दे रखा है, एस एन 144 दे रखा है, इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1, डी कितना दे रखा था, डी दे रखा है ना, अच्छा ये वाला फार्मूला लगेगा नहीं, फिर ये नहीं लगेगा फार्मूला, इसके अंदर देखो डी नहीं दे रखा था हमें, हम कौन सा लगाएंगे, सॉरी वेरी सॉरी इस प्रॉब्लम के लिए जो मैंने अभी क्रिएट करी, यहाँ पर हो जाएगा ये एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पर एस एन कितना 144 है, इज इक्वल्स टू n/2 यानी कि 9/2 a प्लस ए एल कितना दे रखा 28, ठीक है। तो 144 इंटू 2 हो जाएगा और डिवाइडेड में 9 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कट ही जाएगा अच्छी तरीके से, हमारा 32 बच जाएगा, ठीक है, और ये a प्लस 28 हो जाएगा, ठीक है। 32 इज इक्वल्स टू 32 28 माइनस में इधर आ जाएगा, a रह जाएगा, तो यहाँ पर ये 8 4, ठीक है, तो 4 इज इक्वल्स टू a, यानी कि आपका a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, हैंस सॉल्व्ड। चलो ये भी क्लियर। तो भाई मेरी तरफ से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीनों अच्छी तरीके से क्लियर है। इसमें मैंने आपको सिर्फ 5th पार्ट ही होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए अपना पूरा अच्छी तरीके से ख्याल रखिए, बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड प्लीज़ ऑल्सो सी माई डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, ओके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन। अब सॉन्ग चल जाएगा थोड़ी देर में। बाय 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 bye 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 bye, thank you, subscribe my channel, hit the bell icon button, and with this josh only we will meet again in the next video. तब तक के लिए